हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच हैव फ्लावर और फ्रूट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके पास फ्लावर या फ्रूट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एंजियोस्पर्म। हमें इस एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखनी है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मेरी मॉर्फोलॉजी क्या होगी? मुझे बिना कट किए, ठीक है, बिना कट किए सिर्फ ऊपर से देखो, जितने भी पार्ट्स दिखेंगे ना वही क्या होगी? मेरी मॉर्फोलॉजी होगी। अगर ऊपर से देखोगे तो क्या है? मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँख है, 1 नाक है। ये क्या है? मेरी मॉर्फोलॉजी है। 2 वर्ड होते हैं, एक होती है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। एक क्या होता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर हैं उनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। यानी अगर एनाटॉमी पढ़नी है तो ऑर्गेनिज्म को हमें कट करके उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, यानी अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एनाटॉमी। तो हमें क्या करना है? फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। अब ये तो अगर किसी प्लांट के मॉर्फोलॉजी की बात करें यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? प्लांट को बिना कट किए हम उसके किन किन पार्ट्स को देख सकते हैं? तो प्लांट को बिना कट किए हम उसकी रूट देख सकते हैं, उसकी स्टेम देख सकते हैं, लीफ देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं और फ्रूट देख सकते हैं। तो ये जो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट है ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी क्या हो जाएगी? मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे क्या आएगी? रूट आएगा, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर क्या आ रहा है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। अब इन्हीं की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है कि रूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ इनके बारे में 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट से। आइए देखें रूट। अगर रूट की बात करें, ठीक है, इससे पहले समझ लें प्लांट्स। ये तो जो हमारा प्लांट है, प्लांट डेवलप होता है किससे? एम्ब्रायो से। और एम्ब्रायो बना होता है जाइगोट से, क्योंकि मेल प्लांट्स होगा वो मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल वाले से क्या होगा? फीमेल गैमेट। और मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे, बनेगा जाइगोट। जाइगोट डेवलप करके बनाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो डेवलप करके फुल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो हमारा प्लांट्स होता है किससे बना होता है? एम्ब्रायो से बना होता है, एम्ब्रायो। अब ये जो एम्ब्रायो होता है ना ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा होता है कॉटिलिडॉन। ठीक है, कॉटिलिडॉन। एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडॉन मिलके क्या करेंगे? एम्ब्रायो बनाएंगे, और ये एम्ब्रायो डेवलप करेगा तो फुल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखें एम्ब्रायो को। कह रहे हैं कि ये जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे? कॉटिलिडॉन लगाएंगे। अगर मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलिडॉन होगा, और अगर डाइकॉट है तो इसके ऊपर 2 कॉटिलिडॉन होंगे। अब ये जो कॉटिलिडॉन के नीचे वाला जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसे हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोला जाता है? रेडिकल। और कॉटिलिडॉन के ऊपर का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं प्लेम्यूल। इसे क्या बोला जाता है? प्लेम्यूल। तो ये जो रूट होती है ना ये डेवलप कहाँ से होती है? रेडिकल से। क्योंकि जब हमारा ये एम्ब्रायो डेवलप करेगा, और ये एम्ब्रायो डेवलप करके क्या करेगा? एक फुल प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? फुल प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें ये जो रूट बनी होती है ये किससे डेवलप होती है? रेडिकल से। ठीक है, रेडिकल क्या करती है? रूट बनाती है। और ये जो प्लेम्यूल होता है ये क्या बनाता है? तुम्हारा सूट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि रूट जो होती है ये डेवलप कहाँ से होती है? डेवलप बाय रेडिकल। ठीक है, ये किससे? रेडिकल्स
रेडिकल्स द्वारा डेवलप होती है। अब होता क्या है कि रूट जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी ये सॉइल के अंदर होता है, जबकि जो शूट होती है ये क्या होती है, सॉइल के ऊपर होती है। प्लांट्स का जो पार्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, ठीक है, ये होता है जो हमारी ग्रेविटी है ये कहाँ पे लगती है, नीचे की तरफ लग रही है। तो जो पार्ट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है ना, उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और जो अपोजिट होता है ग्रेविटी के, इसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो रूट जो होती है ये कहाँ पे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और ग्रेविटी भी कहाँ पे लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो रूट हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। डेवलप कहाँ से हो रही है, रेडिकल से, एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, ये कैसी होगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी। जबकि सूट जो है ये कहाँ पे, ऊपर की तरफ जा रही है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो हमारे सूट कैसी होती होगी, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ओके। अब टाइप्स ऑफ रूट की बात करें कि रूट्स कितने तरीके की होती हैं, तो रूट्स को, जो रूट्स होती है ये 3 तरीके की होती हैं। आइए देखें टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स टोटल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी टैप रूट, उसके बाद हमारी क्या है, फाइब्रस रूट, और हमारी क्या हो गया, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होता है, कह रहा है कि जहाँ पे तुम्हारा रेडिकल जो है ये डेवलप करके एक प्राइमरी रूट बनाए, और उस प्राइमरी रूट के ऊपर सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट आती हैं, ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, ठीक है। अगर टैप रूट की बात करें तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल तुम्हारा क्या करेगा, डेवलप करेगा, और रेडिकल डेवलप करके क्या करेगा, एक इस तरीके से तुम्हारी प्राइमरी रूट बनाएगा। अब इस प्राइमरी रूट के ऊपर क्या होंगे, ऐसे पतले पतले रूट्स लगे होंगे, जैसे सेकेंडरी के ऊपर पतली पतली लगे होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। और टैप रूट जो होती है ये पाई जाती है डाइकॉट में। किसमें पाई जाती है, डाइकॉट में पाई जाती है, जैसे मस्टर्ड, ठीक है, डाइकॉट मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होती है, टैप रूट होती है। अब फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट में क्या होती है, प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन ये प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ये तुरंत रिप्लेस कर दी जाती है ए नंबर ऑफ फाइबर द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। यानी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी ये टैप रूट, यानी कि ये प्राइमरी रूट बनेंगी, लेकिन ये प्राइमरी रूट तुरंत क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है, और इसकी जगह क्या होती है, इस तरीके से क्या होती है, बहुत सारे फाइबर आ जाते हैं, और इस रूट को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। और फाइब्रस रूट ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो स्टेम है, स्टेम के ठीक बेस से निकली होती है, और ये पाई जाती है मोनोफॉर्ड में। किस में पाई जाती है, मोनोफॉर्ड में पाई, जैसे हमारा वीट। उसके बाद है हमारा एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट जो रेडिकल से ना निकली हो, ठीक है। रूट डेवलप कहाँ से होती है, रेडिकल से, लेकिन अगर कोई रूट रेडिकल से ना निकल के किसी अलग जगह से निकले तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है, अदर देन रेडिकल्स, ठीक है। ऐसी रूट जो एराइज हो, निकले अदर देन रेडिकल्स इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। और एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है ग्रास, मॉस्चेरा एंड बनियान, ठीक है, बनियान। ये बताओ, बरगद का पेड़ देखे हो, बरगद के जो पेड़ होते हैं उसकी स्टेम से क्या होती हैं, रूट्स लटक रही होती हैं, तो वो रूट तुम्हारी कैसी हो जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट। यानी ऐसी रूट जो रेडिकल से ना निकल के कहीं और से निकल जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे, ठीक है। आप इसे नोट करिए, ओके। अब फंक्शन ऑफ रूट की बात करें कि रूट का काम क्या होता है, तो जो मेन काम होता है ना रूट्स का, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, और भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे ये तुम्हारा सपोर्ट देते हैं, प्रॉपर एंकोरेज देते हैं, एंड सपोर्ट भी देते हैं, ये स्टोरेज फूड भी करते हैं, और साथ ही साथ ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन को भी रिलीज करते हैं, ठीक है। आइए देखें, अगर फंक्शन की बात करें
तो मेन फंक्शन क्या होता है रूट का, जो रूट है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब ही करते हैं, नहीं, ये वाटर और मिनरल को तो एब्जॉर्ब करते ही हैं, साथ ही साथ ये प्रॉपर एंकोरेज यानी मजबूती देते हैं। हमारा प्लांट्स अपनी जगह पे टिका होता है किसकी वजह से, रूट की वजह से। तो ये क्या करते हैं तुम्हारा प्रॉपर एंकोरेज, ठीक है, ये क्या करते हैं प्रॉपर एंकोरेज देते हैं। ये तुम्हारा स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं किसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ये सिक्रीट भी करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रीजन ऑफ रूट्स, ठीक है, आइए देखें, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके रीजन ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट, कह रहे जो हमारी रूट होती है ना, उसके जो टिप होता है यानी एकदम जो निचला वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक थिम्बल यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं। फिर रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर जाओगे फ्यू मिलीमीटर ऊपर तो हमें रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मिलेगा, ठीक है, उसके ऊपर जाओगे रीजन ऑफ इलांगेशन मिलेगा, उसके ऊपर जाओगे तो हमें रीजन ऑफ मैचुरेशन मिलेगा। यानी रीजन्स ऑफ रूट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है रूट कैप, क्या मिलेगा रूट कैप, इसके बाद हमें मिलेगा मेरिस्टेमेटिक रीजन मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक, इसके बाद रीजन ऑफ इलांगेशन और इसके बाद मिलता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये हमारी क्या हो गई एक रूट हो गई। कह रहा जी ये जो रूट का ये जो टिप है, इस टिप पे तुम्हारा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है, ये क्या तुम्हारा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं रूट कैप। और ये रूट कैप क्या करता है कि इस रूट के जो अपेक्स है ना, इसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर जाओगे फ्यू मिलीमीटर ऊपर तो यहाँ की जो सेल होंगी वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सेल होती हैं जिनकी सेल वॉल भी क्या होती है थिन होती है, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है डेंस होता है। और ये सेल रिपीटेडली यानी बार बार बहुत तेज़ी के साथ क्या करती हैं डिवाइड करती हैं, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या बोला जाता है। यानी ये हमारा क्या हो गया रूट कैप हो गया, रूट कैप। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि जिसके नाम में मेरिस्टम लग जाए ना उसका मतलब होता है डिवाइड करना। मेरिस्टम माने क्या होता है डिवाइड करना। तो कह रहे हैं यहाँ वाली जो सेल होंगी ये सेल तुम्हारी कैसे होंगी, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की एक्टिविटी की जो सेल होंगी ये सेल तुम्हारी कैसे होंगी स्मॉल होंगी, ठीक है, थिन सेल वॉल होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा तुम्हारा डेंस होगा, और ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही होंगी डिवाइड कर रही होंगी। अब जब ये डिवाइड करेंगी तो यहाँ पे क्या है नई नई सेल बनेंगी, तो पुरानी वाली सेल क्या होंगी ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ जब पुरानी वाली सेल क्या होंगी ऊपर जाएंगी। अब जब ये ऊपर जाती हैं तो ये पुरानी वाली सेल क्या होती है इस तरीके से लंबी होने लगती हैं, ठीक है, ये पुरानी वाली सेल क्या होती हैं इस तरीके से लंबी होने लगती हैं। इसीलिए इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं रीजन ऑफ इलांगेशन, क्या बोला जाता है रीजन ऑफ इलांगेशन। जो हमारी रूट है, रूट की लेंथ, जो रूट ग्रोथ है, जो हमारी रूट ग्रोथ कर रही है, तो रूट की लेंथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलांगेशन होता है। यानी हमारे रूट कितनी लंबी होगी इसके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है इलांगेशन, क्योंकि सेल जितनी ज़्यादा लंबी होंगी रूट की लेंथ भी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो लेंथ की रूट की लेंथ की जो ग्रोथ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इलांगेशन। अब यहाँ पे नई नई सेल होंगी तो ये और ऊपर जाएंगे, जब ये और ऊपर ये सेल जाएंगी तो ये सेल क्या होती है तुम्हारी मैच्योर होने लगती हैं, ठीक है, ये सेल क्या होती है मैच्योर होने लगती हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन,
अब इस रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है इसे हम एपिडर्मिस सेल बोलेंगे। तो इसकी कुछ एपिडर्मल सेल क्या होती हैं, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर। यानी रूट हेयर कहाँ पे पाया जाता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन पे पाया जाता है। और रूट हेयर हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी मिनरल वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए। इसके बाद हमारा अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, लेकिन नई एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन, जितना भी मॉडिफिकेशन दिया गया, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या मॉडिफिकेशन ऑफ लिप, सबको हटा दिया है। तो हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो एक ही साथ सारा मॉडिफिकेशन पढ़ा देंगे, ठीक है। कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, स्टेम है, लीफ है, एक आपको सीट देंगे, उसी की सीट से क्या करेंगे, सभी को पढ़ा देंगे। तो अभी आप नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखिए, ठीक है। नई एनसीईआरटी के हिसाब से ये, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा स्टेम आ जाएगा। तो स्टेम अगले लेक्चर में देखेंगे। बाकी जितना भी मॉडिफिकेशन दिया गया है ना, वो हम सब एक ही लेक्चर में एक साथ कवर कर लेंगे। तो आप इसे करिए, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।